नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि जो रशियन ऑयल है अब वो महंगा हो चुका है। उस पे जो डिस्काउंट्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं न्यूज में कंटिन्यूअसली आ रहा है, डिस्काउंट्स लगभग $4 पर बैरल के हो गए। उसके ऊपर से रशिया से मंगवाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मिला जुला के रशियन डिस्काउंट लगभग खत्म हो चुका है। और इसके ऊपर से दोस्तों हुआ यूं है कि जो रशियन यूराल है वो $60 पर बैरल का आंकड़ा भी पार कर चुका है। यानी कि वेस्टर्न सैंक्शंस भी अब उस पर ट्रिगर हो जाएंगे अगर उसका हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो हुआ यूं है कि इंडियन स्टेट रिफाइनर्स अब कहीं ना कहीं रशियन ऑयल से कन्नी काटना शुरू कर रहे हैं। जब तक रशिया डिस्काउंट दे रहा था तब तक कोई समस्या नहीं थी, तब तक वो ल्यूक्रेटिव ऑफर था। तो यहां पे दोस्तों इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू करें। तो इसी में दोस्तों एक तो मेक्सिको नया ऑल्टरनेटिव बन रहा है। पर अगेन दोस्तों, हम किसी एक देश पे निर्भर करके एनर्जी सिक्योरिटी अचीव नहीं कर सकते। रादर मेक्सिको का ढूंढना बस और बस एक प्रकार की, अगर आप देखें तो डाइवर्सिटी ऑफ सप्लाईज है। ये दोस्तों सिंगल हैंडेडली पूर्ण रूप से एनर्जी सिक्योरिटी अचीव नहीं करवा सकता। यदि भारत को एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करनी है तो भारत को चारों पिलर्स को इंप्लीमेंट करने होंगे। भारत का दोस्तों ये ऑफिशियल प्लान है। 4 पिलर्स हैं भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की, जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर बात हो रही है जब एनर्जी सिक्योरिटी, तो हम केवल ऑयल एंड गैस यानी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की बात कर रहे हैं। उनको कैसे भारत आने वाले दिनों में उनको लेकर एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करेगा, इन सभी आयामों पर आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला तो क्या हुआ है, इंडिया एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन में मेक्सिको के साथ हाथ फैला रहा है, हाथ मिला रहा है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेक्सिकन एम्बेसडर आप देख सकते हैं, इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू भी दिया है और इसी में इन्होंने काफी बातें हमें बताई हैं। तो दोस्तों अगर मेक्सिको की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में काफी मजबूती है मेक्सिको की। अगर हम टोटल ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं मेक्सिको ठीक ठाक ऑयल प्रोड्यूस कर लेता है। इंडिया का तो कम से कम आप कह सकते हैं कि 3 गुना से 3.25 गुना करीबन मेक्सिको ऑयल प्रोड्यूस करता है। और ये अगर हम नंबर्स की बात करें तो मेक्सिको 12th रैंक पे है और 21st इन क्रूड ऑयल रिजर्व से, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इसकी रिफाइंड कैपेसिटी अभी 16वें नंबर पे है, आने वाले दिनों में बढ़ रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया मेक्सिको के बीच में जो रिश्ते हैं वो भी काफी मजबूत हो रहे हैं। इंडिया की बात करें अगर हम दोस्तों तो 2022 में $3 बिलियन का हमने मेक्सिको से ऑयल खरीदा है। और जो एम्बेसडर साहब हैं, इनसे जो इंटरव्यू है उसमें वो यही कह रहे हैं कि हम इंडिया के लिए रिलायबल एनर्जी सप्लायर बनना चाहते हैं, हम इंडिया के वो पार्टनर बनना चाहते हैं, हम इंडिया से हाथ मिला रहे हैं। अब यहां पे अगर आप देखें दोस्तों तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट, इंडिया अगर आप देखें तो मेक्सिको के ऑयल के लिए 3rd लार्जेस्ट मार्केट भी है। यानी मेक्सिको के लिए इंडिया तो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ऑयल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं इस पूरे बैरल में अगर आप देखें तो अलग अलग कंट्रीज हैं, तो मेक्सिको अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी 12वें नंबर पे है रैंक में। फिर भी आप देखें तो चाइना का आधा प्रोड्यूस करता है, रादर उससे भी कम करता है, पर फिर भी ठीक ठाक प्रोड्यूस कर लेता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया और मेक्सिको की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स जो मेक्सिको ने इंडिया को किए हैं ये इंक्रीज करने शुरू हो रहे हैं। और एम्बेसडर ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये और भी इंक्रीज होगा। और जाहिर सी बात है उनका कहना है कि सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पैसिव पार्टनरशिप नहीं, एक्टिव पार्टनरशिप भी जरूरी है। और कई इंडियन कंपनीज हैं जो मेक्सिको के ऑयल सेक्टर में डायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं। उनका कहना है कि ये सब अलग अलग मल्टीनेशनल कंसोर्टियम का हिस्सा बनके इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ मान लीजिए कोई ऑयल ब्लॉक है तो उसके एक्सप्लोरेशन में, उसके प्रोडक्शन में हो सकता है रिलायंस एनर्जी भी है एक पार्टनर, साथ साथ उनके आप देखें तो शेल भी एक पार्टनर है और अन्य जो कंपनीज हैं वो भी उसकी पार्टनर है। तो इस प्रकार से सब मिलके मल्टीनेशनल कंसोर्टियम बना के वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का प्रेजेंस है, इंडिया अब एक्टिवली मेक्सिको के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टनरशिप भी है। पर दोस्तों क्या इंडिया मेक्सिको पे रिलाई कर सकता है? कठिन है। कारण क्या है दोस्तों, ये न्यूज आप देख सकते हैं अल जजीरा में आया था। मेक्सिको का प्लान था कि 2023 के बाद ऑयल एक्सपोर्ट्स को बंद कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 16th है रिफाइंड कैपेसिटी में, ये अपनी रिफाइनरीज की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है। वो कह रहा है अब क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद करो, रिफाइन करो। तो वो अब ये चीज समझ रहा है और उसी के अनुसार वो अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स भी बंद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है मेक्सिको पे हम अकेले निर्भर नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमें चाहिए अपनी ऑयल सिक्योरिटी इंश्योर करना है।
ऑयल एंड गैस सेक्टर एज अ होल, जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी में दोस्तों उसके 4 पिलर हैं जो भारत जानता है। भारत इन चारों पिलर्स पर काम कर रहा है। भारत सरकार कहीं ना कहीं बहुत तेजी से इन पे काम कर रही है। 4 पिलर क्या है दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, पहला पिलर जो आप यहां पे देख रहे हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, यानी कि जो सप्लाई आ रही है एक देश से मत लाइए, कई देशों से लाइए। दूसरा है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, भारत में ही एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन बढ़ाइए। तीसरा है ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाइए। चौथा है गैस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए। आइए अब इनको डेप्थ में, डिटेल में जानते हैं। तो पहला है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज करना है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, ईरान और वेनेजुएला में तो ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ऑलरेडी इंडिया ईरान और वेनेजुएला के सिवा कहीं ना कहीं बाकी पार्टनर्स ढूंढ रहा है, और ये बात भी समझ रहा है आए दिन किसी भी देश पे सैंक्शन लग जाता है तो एक देश पे निर्भर नहीं हो सकते। इंडिया कहता है एक देश छोड़िए, एक रीजन पे भी निर्भरता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक रीजन पे भी निर्भरता हो जाएगी तो वो कब अनस्टेबल हो जाएगा मालूम नहीं, और फिर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे इंपैक्ट होगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो इंडिया अलग अलग सोर्सेज से ऑयल प्रोक्योर करता है, जिसमें कनाडा है, यूएसए है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है और अलग अलग देश हैं, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं तो हमने एक प्रयास किया है कि 2016 से 19 तक में बहुत ज्यादा हमारी निर्भरता मिडल ईस्ट पर थी, अब इस पर कम की गई है। जाहिर सी बात है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो मिडल ईस्ट पर निर्भरता और भी ज्यादा कम हो गई। 40% ऑयल हम रशिया से लेने लगे, लेकिन अगेन ये क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज जो हमें मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है, उसके खिलाफ चुनौती है। तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग पार्टनर्स ढूंढने होंगे जिनसे हम ऑयल ला सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें अगर आप देखें तो गल्फ कंट्रीज तो एक इंडिया के पार्टनर रहेंगे ही। यूएई के साथ रुपी बेस्ड ट्रेड की बात हुई है, तो आने वाले दिनों में यूएई भी एक पार्टनर रहेगा। हो सकता है इंडोनेशिया से भी इसी प्रकार की बात चल रही है, तो इंडोनेशिया से भी हम ऑयल ला सकते हैं कुछ वैसे ही टर्म्स पे। और हो सकता है कल को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ एक रिलायबल पार्टनर बने जो रुपी बेस्ड ट्रेड को बढ़ावा दे इसके साथ साथ। तो वो कुछ पार्टनर्स होंगे, पर सिर्फ हम उन्हीं से ऑयल लें ये भी सही नहीं है। हम अफ्रीकन कंट्रीज को भी तेजी से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनसे भी शेयर हम कंटिन्यूअसली बढ़ाना चाह रहे हैं। साथ साथ लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज हैं, मेक्सिको जिसमें आप देख सकते हैं, और अन्य जितने भी कंट्रीज हैं, ब्राजील हो गया, इन सब पे भी कहीं ना कहीं हम अपनी निर्भरता बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इन सब से भी हम ऑयल प्रोक्योर करना स्टार्ट कर रहे हैं। यूएसए से भी काफी ज्यादा ऑयल वापस से हम कहीं ना कहीं मंगवा रहे हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज। ये तो बस एक आयाम है, इसके सिवा अगर आप देखें तो दूसरा आयाम है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन खुद कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ना आपको मैं ये चार्ट दिखाता हूं। अगर आप देखें तो इंडिया क्रूड ऑयल कितना प्रोड्यूस करता है साल दर साल अगर आप देखें तो 34 के आसपास आपको देखने मिल रहा है। 34 मिलियन टन से ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 2021-22 में हमने 38.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 35 के आसपास रहता था, तो ये बढ़ के अब 72 मिलियन टन, 72 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस हमने प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि नेचुरल गैस प्रोडक्शन हमारी जाहिर सी बात है बढ़ी है। क्रूड ऑयल में ज्यादा निखार नहीं आया है, लेकिन इंक्रीज किया है, डिक्रीज तो नहीं किया है। यहीं पे अगर आप देखें तो अब इंडिया ने एक मेजर चेंज भी किया है। इंडिया ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सर्वे उसका लगभग पूरा कर दिया है। तो इसमें अंडमान और निकोबार में जो हिडन पोटेंशियल है इंडिया के क्रूड ऑयल की, इंडिया के गैस की, वो आने वाले दिनों में इंडिया उसको टैप कर पाएगा, तो बहुत मेजर इंक्रीज होगा। तो इससे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज के बाद अपना डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना दूसरा पिलर होगा हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का। तीसरा है दोस्तों ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। अब उसी पेट्रोल में हम इथेनॉल मिला देते हैं। इथेनॉल कैसे बनता है, जो हमारा क्रॉप है उसका फर्मेंटेशन होता है, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, इथेनॉल मिलता है और उसको हम पेट्रोल में मिलाते हैं और ये हो जाता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, और यही हमारे फ्यूल स्टेशन में आता है जो फिर गाड़ियों में डाला जाता है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो 2013-14 में केवल 1.5% हुआ था, 2022 में ये 10.17% हो चुका है, और अब जो टारगेट है 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का, वो भी 2030 से घटा के 2025-26 तक ही इसको भी अचीव कर लेना है। तो
तो आप समझ पा रहे होंगे कि 20% ऑफ फ्यूल जो इंपोर्ट होता था, कहीं ना कहीं आप देखें जो टोटल यूज होता था वो हमने कम कर दिया इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से। इसके बाद अगर आप देखें तीसरा हमने देख लिया, और इसके बाद जो चौथा और आखिरी पिलर है दोस्तों हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का, वो है बिल्कुल लेटेस्ट गैस बेस्ड इकोनॉमी बनानी है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा रोल होने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 20,000 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सामने लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन भारत में बनाना है। इसकी रिसेंट न्यूज है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आधा मिलियन करीब 4.5 लाख टन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए टेंडर भी हम लॉन्च कर चुके हैं, यानी इस पर भी तेजी से काम हो रही है। जब दोस्तों ये चारों पिलर अचीव हो जाएंगे तब जाके भारत रियल सेंस में एनर्जी सिक्योर हो पाएगा। अनलेस अनटिल क्या होता रहेगा इस प्रकार से, आज रशिया तो कल सऊदी तो कल इराक, मतलब इस प्रकार से वी विल बी वल्नरेबल टू आर्म ट्विस्टिंग। जैसे खाना खुद से घर में प्रोड्यूस करना, देश में खुद से प्रोड्यूस करना जरूरी है, खाद्य फूड क्रॉप्स, वैसे ही एनर्जी पर भी हम किसी और पर निर्भर नहीं कर सकते। जब तक हम निर्भर करेंगे तब तक वी विल बी वल्नरेबल टू आर्म ट्विस्टिंग, हाथ मरोड़ा जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें ये चारों पिलर्स अचीव करने हैं। भारत सरकार की भी यही स्ट्रेटेजी है जिसपे वो काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये अचीव हो गया तो एनर्जी सिक्योरिटी में एक बड़ा आप देखें तो निखार हमें देखने मिलेगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में हर 3 में से 1 लर्नर हमारे स्टूडेंट थे। इसका मतलब ये है दोस्तों अनअकैडमी में जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी। ये हाईएस्ट क्वालिटी दोस्तों अब आपको हम बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। केवल 7,999 रुपए में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आंसर राइटिंग लाइव नोट्स मेकिंग मिलेगी, टॉपर्स क्लासेस मिलेंगे, वेल प्लान शेड्यूल है, फ्री मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस है। ये सब आपको मिल रहा है 7,999 रुपए में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा, जाके क्लिक करें, KC10 कोड लगाएं तो ही ये डिस्काउंट मिलेगा, वरना ज्यादा पैसे आप दे देंगे। और एक जरूरी बात क्या है दोस्तों, जुलाई 31 को प्राइस हाइक होने वाली है, तो ये जो कीमत है 7,999 ये केवल और केवल 31 जुलाई तक है। तो वक्त बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं, जाके क्लिक करें, यूज द कोड KC10। अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाह रहे हैं तो कंप्लीट जीएस कंप्लीट ऑप्शनल का कॉम्बो हम लेकर के आए हैं, और भी अफोर्डेबल रेट पे केवल 14,999 रुपए में आपको मिल रहा है कंप्लीट जीएस कंप्लीट ऑप्शनल। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं प्राइस हाइक इसमें भी हो जाएगी 31 जुलाई से, तो कीमत बढ़ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों आंसर राइटिंग भी आपको मिल रहा है डिटेल्ड इवैल्यूएशन के साथ साथ दोस्तों इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो यही ऑप्शनल सेपरेटली भी ले सकते हैं, सेपरेटली लेंगे तो 7,999 रुपए में उपलब्ध होगा। लेकिन अगेन 31 जुलाई से सभी के दाम बढ़ जाएंगे, तो उसके पहले ले लें। अगर आप एनसीईआरटी फाउंडेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच लेना चाह रहे हैं तो वो केवल 11,999 रुपए में उपलब्ध है, उसका फायदा उठाएं। 7 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रही है। पाथ फाइंडर की एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच 4,999 रुपए में उपलब्ध है, केवल कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई जाएगी दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं 117 सेशन होंगे, 226 घंटे में कराया जाएगा। 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, तो आपके बेसिक्स इन सारे फैकल्टीज के द्वारा कवर करवा दिए जाएंगे। इसके सिवा देख सकते हैं हमारी फैकल्टी है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।